मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सीसीटीवी का सेंटर, जहां पर दो औरत एक एम्प्लॉय के बारे में बात करी होती है, जो कि हमेशा एक काला चश्मा लगा कर रखता था। तभी सीसीटीवी पर उन्हें चोरी होते हुए दिखाई पड़ती है और वो जल्दी से पुलिस को कांटेक्ट करती है। वहीं पर बाकी लोग भी कैमरा में चोरों को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चोर अचानक गायब हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो नया एम्प्लॉय था वो उन चोरों को अचानक से ढूंढ लेता है, जिससे बाकी लोग उसके बहुत तारीफ करते हैं। इस लड़के का नाम जांबू है और इसे बहुत रेयर बीमारी है, जिससे वो सारी चीज़ें स्लो मोशन में दिखाई देते हैं और इसी की वजह से वो उन चोरों को ढूंढ पाया था। हम देखते हैं कि जब जांबू सोता था, स्कूल के रेस के दौरान उसने अपने क्लास जांगमी के प्राइवेट पार्ट दिखा। इसके बाद उसके लिए सभी चीज़ें स्लो मोशन में चलने लगी। डॉक्टर को जब अपनी बीमारी दिखाई तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। आखिर में हार कर डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि तुम काला चश्मा पहन लो, जिससे कि लोगों को तुम अजीब ना लगे। अब जाम्बू के फादर उसके इस बीमार को कैसे भी ठीक करना चाहते थे, इसीलिए ये ज़्यादा पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं और जाम्बू अपने माँ और बहन के साथ यही रहने लगते हैं। अब स्लो मोशन के देखने के कुछ फायदे भी थे, क्योंकि इससे वो ऐसे ऐसे चीज़ें भी स्लो मोशन में देख सकता था जो कि नॉर्मल आंखों से देखने के लिए थोड़ा मुश्किल होता। अब हर वक्त चश्मा पहनने की वजह से इसे स्कूल में काफ़ी परेशान किया जाने लगा। वही उसके क्रास जांग में हेल्प किया करती थी, जिस वजह से वो लोग बाद में उसे भी परेशान करने लगे, जिस वजह से जांगमी ने जांबू से दोस्ती तोड़ दी और हमेशा के लिए वहाँ से चले गई। अब जांबू का ना तो कोई फ्रेंड था और ना ही उससे कोई दोस्ती करना चाहता था, जिस वजह से वो अपनी आंखों को खराब करने की कोशिश करता है। वो पूरे दिन गंदे फिल्म देखने लगता है, लेकिन उसके आंखों तो खराब नहीं होते, लेकिन गंदे फिल्म देखने की आदत लग जाता है। वही काफ़ी महीने बीत जाते हैं। जांबू के पिता पैसे कमाने की वजह से महीनों महीने घर पर नहीं आते, जिस वजह से उसके मामी भी सोती रहती है। फिर अचानक एक दिन खबर मिलती है कि एक्सीडेंट में जाम्बू के फादर की मौत हो गई है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। जाम्बू भी बड़ा हो जाता है। अब उसे ही फैमिली का ध्यान रखना था, इसीलिए वो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है, क्योंकि उसे लोगों को टीवी में देखना बहुत पसंद था। वहीं पर हम उसके एक दोस्त को देखते हैं जो कि उसी के साथ काम करता था और इससे फालतू के बार बार सवाल पूछता था। इस पर जाम्बू भी उतना ही जवाब देता था जितना वो पूछा करता था। दरअसल उसका दोस्त इसलिए ऐसा करता था ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह बात करे और उसके लोग उसे अजीब ना समझे। लेकिन वही जांगबू सीसीटीवी पर देखकर लोगों की फुटस्टेप गिनता रहता था कि लोग कितने फुटस्टेप में कहाँ पहुँच जाते हैं, और इसे साथ ही और ड्राइंग बनाता था। फिर एक दिन वो सीसीटीवी पर अपने बचपन का प्यार जांगमी को देखता है और उसे देखते ही वो उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। फिर वहाँ जाकर वो देखते हैं कि जांगमी अब बहुत ही सुंदर बन चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब होने की वजह से वो कर्जों में डूबे हुए है। वही एकलौनी विचार उसके घर में रोज आता है और उसे घर से निकलने के लिए धमकी देता है। उधर जांगबू भी उसे ही खड़ा होकर घूरता रहता है और फिर उसे बिना कुछ कहे चले जाता है। और इसके बाद से जांगबू पूरे दिन सीसीटीवी पर जांगमी को ही देखता रहता था और उसके डेली रूटीन को याद करता था कि सुबह वो कितने बजे काम पर जाती थी और घर पर कितने बजे आती थी और वीकेंड्स पर क्या क्या करती थी। जांगमी जहाँ पर खड़ा होकर सोडा पीने लगती थी, वहीं पर वो भी खड़ा होकर सोडा पीने लगता है। इसके अलावा वो पास के कूड़ेदान से एक सोफा उठाकर वो कॉफ़ी शॉप के बाहर रख देता है, क्योंकि जांगमी वहाँ पर रोज रात पर खड़ी होकर कॉफ़ी पीती थी। फिर अगले दिन जांगमी बस स्टेशन पर खड़ी होती है, तभी वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगती है। उधर जांगबू भी उसे बारिश में खड़ा हुआ देख लेता है, जिसके बाद वो अपने एक साथी के साथ भागते हुए जांगमी के पास जाता है उसे छाता देने के लिए। फिर वो उसे छाता देने लगता है, लेकिन जांगमी उसे बेवकूफ़ बोल के भाग जाती है। उसके बाद जांगबू और उसका दोस्त उनके पेशेंट के एक डॉक्टर के पास जाते हैं और जांगमी को बताने की एडवाइस मांगती है। फिर अगले दिन जांगमी एक ऑडिशन के लिए जा रही होती है, क्योंकि वो एक सिंगर बनना चाहती थी। लेकिन तभी उसका मैनेजर कॉल करके कहता है कि तुम लेट हो गई हो, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी जांगमी उसे फ़ोन पर ही गाना सुनाने लग जाती है, जो इतनी बेसुरी थी कि वहाँ पर खड़े लोग गालियाँ देने लगती है। तभी वहाँ पर जांगबू भी आ जाता है, जो उसके लिए फ्लावर्स लेकर आए थे। लेकिन इस पर जांगमी कहती है कि मुझे फ्लावर्स नहीं चाहिए, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मुझे नूडल्स खिला दो। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी जांगबू उसे उसका नाम लेकर बुलाता है और कहता है कि मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। लेकिन इस पर जांगमी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। मेरी नाम भी जांगमी है, पर मैं वो वाली नहीं। अब ये वाली इसकी क्लास में तो नहीं होती है, लेकिन जांगबू अब इसे ही पसंद करने लग गया था। फिर एक दिन फिर से मिल जाते हैं और यहाँ पर जांगमी से पूछती है कि तुम उस लड़की को क्यों ढूंढ रही हो। जांगबू बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन वो मुझे छोड़कर भाग गई। फिर जाने से पहले जांगमी से कहती है कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो तुम जल्दी से मेरा सामान उठाओ और मेरे हेल्प करो। जांबू भी उसकी बात मानकर सामान उठा लेता है और उसे घर तक छोड़ देता है। फिर एक दिन जांबू उसे रास्ते पर बांदर की तरह उछलते हुए देखती है, क्योंकि उसकी बेसुरी गाना सुनकर म्यूजिक शो में सेलेक्ट कर लिया गया था। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी और सेलिब्रेट करने के लिए कैफे पर जाती है। वही जांबू भी वहाँ पहुँचकर बाहर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। तभी जांबी की नज़र जांबू पर पड़ती है और वो उसे अंदर बुला लेते हैं। फिर बातों ही बातों में जांबी को बता देता है कि मुझे सभी चीज़ें स्लो मोशन में दिखती है। अब इसको प्रूव करने के लिए जांबी उसके तरफ तेजी से सामोस को फेंकती है और जांबू सामोस को पकड़कर उसमें लिखा हुआ नंबर बता देता है। अब ये देखकर जांबी हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि जांबू सभी चीज़ें स्लो मोशन में देख सकता है। फिर अगले दिन हम जांबू को देखते हैं, जो कि जांबी के घर के रास्ते को याद कर रहा होता है और वो स्टेप गिन रहा होता है कि कितने स्टेप में वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। वही उसका साथी उसे टीवी पर देख रहा था और वो सोचने लगता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। फिर रात में जांबू जांबी से मिलता है और वो दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताने लगता है। जांबू बताता है कि मैं सीसीटीवी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, क्योंकि मुझे टीवी देखना बहुत पसंद है। फिर जांबी उसे बताती है कि मैं तो अभी फ्री हूँ, लेकिन इससे पहले मैं 1000 में 3 शॉट देने का काम क्या करती थी। उसके बाद जांबी उसे कॉफ़ी शॉप में लेकर जाती है, जहाँ पर वो रोज़ कॉफ़ी पिया करती थी। अब यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि वो उस कॉफ़ी शॉप के ओनर को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उसके पास कार है। अब ये सुनकर जांबू को उससे जलस होने लगता है और फिर जांबी वहाँ से जाने के बाद भी जांबू उस कॉफ़ी शॉप के ओनर को बहुत देर तक घूरता रहता है। फिर अगले दिन जांबू सोचने लगता है कि अगर उसके पास भी कार होते तो जांबी भी मेरा बन जाता। फिर ऑफिस के लोगों से पूछने लगता है क्या किसी के पास कार है, पर वहाँ पर काम करने वाले सभी लोग फकीर थे, इसलिए किसी के पास भी कार नहीं होते हैं। दूसरी तरफ लोन मैनेजर फिर से आकर जांबी को धमकाने लगता है और इसके साथ वो उसकी लेने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक जांबू वहाँ पर पहुँच जाता है और उससे बसा लेता है। फिर शाम को ये दोनों फिर से मिलते हैं, जहाँ पर जांबू से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती। जांबी कहती है कि मैं उससे रोज़ समुद्र के किनारे जाती और वहाँ पर बैठकर टाइम स्पेंड करती। अब जांबू के पास कार तो नहीं थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो एक बस ड्राइवर था। अब जांबू उसके साथ ही दिन भर घूमता रहता है और शाम को सीसीटीवी पर आकर देखता है कि वो आदमी अकेला है और अकेले ही बेसबॉल खेलता है। फिर जांबू भी उसके पास आकर खेलता है और फिर उसका झूठी दोस्त बनने का दिखावा करता है, जिसके साथ ही वो अगले दिन जांबी को बस में घुमाने के लिए मना लेता है। फिर अगले दिन जब जांबी बस में चढ़ती है तो ये लोग इसे कहीं ले जाने लगता है और पूछते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रही हो, जिस पर जांबू कहता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घूमने ले जा रहा हूँ। अब जांबी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जांबू उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा है और वो उसे पसंद करने लगती है। लेकिन इसकी किस्मत खराब होता है, इन्हें शहर के बीच में ही रोक लिया जाता है और पुलिस उन्हें कहते हैं कि लोकल बस से एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सकते, जिस वजह से उन्हें मुड़कर वापस जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जांबी पुलिस लोगों से झगड़ा करने लग जाती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और मजबूरी में इनको वापस जाना पड़ता है। फिर अगले दिन सीसीटीवी डिपार्टमेंट का बॉस इन्हें कहता है कि आजकल शहर में लड़कियां बहुत ज़्यादा गायब होने लगी है, इसलिए तुम हमेशा लड़कियों पर ही नज़र बनाए रखना। तभी जांबू के नज़र जांबी पर पड़ते हैं, जो कि अचानक सीसीटीवी से गायब हो जाती है। फिर वो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर जांबी आती है और उसे कहती है कि वो तो उससे मजाक कर रही थी। दरअसल वो यहाँ पर देखना चाहती थी कि जांबू उसे ढूंढने आता है या फिर नहीं। इसके बाद जांबी जांबू के पास आती है और उसका चश्मा उतार कर उससे किस करती है। फिर रात को जांबी को उसके घर छोड़ने जाता है, लेकिन जब जांबी घर के अंदर जाती है तो उसे देखती है कि लोन भुसलने वाले आए होते हैं, जो उसके घर को पूरे तरीके से तहस महस कर देते हैं। वही जांबू ये सब बाहर खड़ा देख रहा था और वो उससे बचाने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक सब कुछ दिखना बंद हो जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब ये दोनों यहाँ पर बैठकर बातें करते हैं और वही बिखरे हुए सामान में से जांबी को उसके बचपन के कुछ फोटोज मिलते हैं, जो कि जांबू ने उसके लिए बनाई थी। अब ये देखकर पता चलता है कि वो वही लड़की है जिसे वो बचपन में पसंद करता था। अगले दिन जब जांबू डॉक्टर के पास जाता है तब उसे पता चलता है कि जांबू थोड़े ही दिनों में अंधा हो जाएगा। अब ये बात उसे पहले से पता थी, इसलिए उसने स्टेप गिन कर रखे थे ताकि वो जब भी अंधा हो जाए तब भी वो जांबी के घर तक पहुंच सके। लेकिन वही दूसरी तरफ जांबी अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच देती है
और अपना सारा सामान लेकर उसी को भी शॉप से ले जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। उधर जांबू भी उसे सीसीटीवी पर देख रहा होता है कि वो यहाँ से जा रही होती है। सीसीटीवी की एम्प्लॉय को एक कार दिखती है जो कि एक किडनैपर का है। अब यह देखकर पुलिस वाला को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वाला उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। इसी दौरान जांगमी भी गायब हो जाती है और जांबू उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अब वो कुछ भी देख नहीं सकता था, इसलिए वो एक्सीडेंट होने से वही गिर जाता है। इसी दौरान वो जांगमी को देखता है जिसे किडनैपर उठा कर ले जा रही थी, लेकिन तभी वो जैसे तैसे उसे फंसा लेता है। इसके बाद जांबू का एक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन जांगमी उसे बचा लेती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जांगमी को अपने साथ ले जाती है। लेकिन हमारा जांबू वही रोड पर ही खड़ा रह जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और हम जांगमी को देखते हैं जो कि जांबू से काफ़ी दिनों से नहीं मिली है क्योंकि वो काम में बिजी थी। लेकिन जब भी उसे उसकी याद आती है तब वो सीसीटीवी में देखकर उसे हाइक कर देती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि जांबू अब पूरी तरह से अंधा बन चुका है। फिर एक दिन ये जांबू से एक कैफ़े में मिलते हैं और उसे हाय बोलती है, लेकिन वो बिना कुछ रेस्पॉन्ड दिए वहाँ से चले जाता है। वो अपनी आंधों वाले स्टिक निकाल कर वहाँ से जाने लगता है। उसको देखकर जांगमी समझ जाती है कि अब वो अंधा हो चुका है और वो ये देखकर बहुत रोते हैं। जिसके बाद वो उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर जांबू ने उसके बहुत सारे पेंटिंग्स बना रखी थी। अब ये देखकर जांगमी बहुत खुश होती है क्योंकि अंधा होने के बाद भी जांबू उसे नहीं भूला था। फिर अगले दिन वो जांबू का फिर से पीछा करती है, लेकिन तभी वो मुड़कर पूछता है कि मैडम कहाँ चलना है। दरअसल उसे भी पता चल चुका था कि जांगमी उसका पीछा कर रही थी। अब ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाता है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और